जय हिंद बच्चों। ये क्लास 10th की कहानी है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है द सेरेमन एट बनारस। इसकी जो लेखिका है वो एक महिला है, नाम है बिट्टी रैंसो। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और उनके प्रवचन के बारे में। उनका जो प्रवचन था वो मानव जीवन और दुख के बारे में था कि किस तरीके से मानव के जीवन में दुख आता है, कैसे हमें उससे दूर करना है। यही कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एम स्टडी अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर लीजिए ताकि इस कहानी को पढ़ने में बहुत ही मजा आए। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 BC में हुआ था और उनका निधन 483 BC में हुआ था। उनका जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ था। उनके पिताजी ने उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा था। राजशाही परिवार में जन्म होते ही पहले के टाइम में बालकों का नामकरण किया जाता था। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध का भी नामकरण किया गया। नामकरण करने के लिए बहुत सारे साधु महात्माओं को बुलाया गया। उन साधु महात्माओं ने नामकरण के साथ साथ यह भी बताया कि जब यह बालक बड़ा होगा तो हो सकता है बहुत बड़ा वीर सिपाही बने, या तो बहुत बड़ा साधु बन सकता है, या तो सिपाही बन सकता है या तो साधु बन सकता है। इस बात को सुन करके जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे वह काफ़ी सोचने लग गए। उनके पिता काफ़ी सोच विचार में पड़ गए कि अगर उनका पुत्र महाराजा बना तो बहुत सही बात है, अगर साधु बन जाएगा तो क्या करेंगे। वह यही सोच रहे थे कि अगर हमारा पुत्र अगर महाराजा बनेगा तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वह कोई साधु बन गया तो ये हमारे लिए सबसे खराब बात होगी, क्योंकि साधु बनते ही उनको अपने पुत्र को खोना भी पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे वे 12 साल के हो जाते हैं। जैसे ही 12 साल की आयु में होते हैं उनके पिताजी उन्हें गुरुकुल भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में स्कूल नहीं हुआ करते थे तो जो भी छात्र होते थे वो गुरुकुल में जा कर के पढ़ाई करते थे। वहाँ पर वो हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ की पढ़ाई किए। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद 4 साल पूरे हो गए। 4 साल बाद जब वे वापस अपने घर को आते हैं, उनका विवाह एक सुंदर कन्या से उनके पिताजी रच देते हैं। शादी होने के कई वर्षों पश्चात उनको एक पुत्र का वरदान होता है। उनकी लाइफ हंसी खुशी व्यतीत हो रही थी, लेकिन 25 साल की आयु में जब उन्हें एक बार मौका मिला तो अपने सिपाही के साथ अपना रथ लेकर के अपने राजमहल से बाहर चले जाते हैं शिकार करने के लिए। जैसे ही कुछ दूर पर जाते हैं, पहुँचते हैं, तब तक उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे जाता है। वह तुरंत अपने सिपाही से पूछते हैं कि यह बूढ़ा आदमी कौन है और कैसे इतना बूढ़ा हो गया है। तो उसके सिपाही ने तुरंत डरते हुए जवाब दिया, महाराज यह एक बूढ़ा आदमी है, उम्र ढलने के अनुसार यह आदमी क्या है, बूढ़ा हो गया है। तो महाराज ने तुरंत पूछा, क्या मैं भी उम्र ढलने के बाद ऐसा ही हो जाऊंगा? तो उसके सिपाही ने डरते हुए कहा, हाँ महाराज, सबको एक दिन ऐसे ही होना है, ऐसे ही लाठी के सहारे चलना है। फिर थोड़ी दूर आगे महाराज जैसे ही पहुँचते हैं उन्हें कई अलग अलग दृश्य दिखाई दिए, जिसमें एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो शव ले जाते हुए कुछ आदमियों को देखा, और थोड़ी दूर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। इन सभी के बारे में उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे अपने सिपाही से। सिपाही डरते हुए उनके सभी सवालों का जवाब देता है कि आदमी क्यों बीमार है, ये लाशें क्या है और ये आदमी भिक्षा क्यों मांग रहा है। यह सारा दृश्य देख करके वो बहुत उदास हुए उस रात, और अगली सुबह होते ही वह बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, वह चुपचाप अपने घर से अपना झोला लेते हैं और ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। लगभग 7 सालों तक वह इधर से उधर भटकते रहे और अंत में उन्हें एक पेड़ मिल गया। उस पेड़ के नीचे वे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अब मैं इस पेड़ के नीचे तब तक बैठा रहूंगा जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता। लगभग वह 7 दिन बैठे रहे। 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान हुआ और बाद में उस पेड़ का नाम रख दिया गया बोधि पेड़। बाद में लोगों ने उस पेड़ को विजडम ट्री भी कहा। बाद में उसी पेड़ का नाम पीपल पड़ा, जो गौतम बुद्ध के नाम से फेमस है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सीधे बनारस चले आए, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन सुनाया। वह जगह गंगा नदी के तट पर स्थित था और वह सबसे पवित्र जगह था। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे वो बैठ करके अपना प्रवचन दिया करते थे। गांव के लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और दुख और सुख के बारे में जानते थे। जब उन्होंने अपना पहला प्रवचन वाराणसी में दिया तो वह पहला प्रवचन उनका दुख के बारे में था कि मानव के जीवन में जो दुख आता है उससे कैसे दूर करें, क्योंकि उन्हीं के बीच एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी। उसके एक छोटा सा पुत्र था। एक दिन उसका पुत्र जब मर जाता है तो वह अपने मरे हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर के पूरे गांव घूमती है और हर दरवाजे पर जाकर के अपने पड़ोसियों से सिर्फ मेडिसिन मांगती है। लेकिन वहां पर उसे किसी ने दवाई नहीं दिया, लेकिन प्रत्येक लोगों ने कहा कि यह लड़की पागल हो गई है, इसने
इसका दिमाग खराब हो गया है। जब बच्चा मर चुका है तो कौन सा दवाई काम करेगा। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में वह एक ऐसे सज्जन आदमी से मिलती है जो कहता है कि देखिए बहन जी, हमारे पास तो दवाई तो नहीं है, हमारे पास तो दवाई तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताता हूँ जिससे आपको जा करके मिलना चाहिए। उसने तुरंत गौतम बुद्ध के बारे में बताया और किसा गौतमी तुरंत दौड़ती दौड़ती गौतम बुद्ध के पास पहुँची और उनके चरणों में गिर पड़ती है अपने बच्चों को रख करके। वह कहती है कि महाराज, हे लॉर्ड, हे भगवान, हे देवता, आप मुझे ऐसी कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा बच जाए। तो उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा, आप बस मेरे लिए एक काम करिए, आप कहीं से एक मुट्ठी सरसों का इंतजाम कर दीजिए। वह लड़की तुरंत खड़ी होती है और एकदम खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। उसने तुरंत वादा भी कर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपके लिए एक मुट्ठी सरसों ला दूंगी, तब आप हमारे बच्चे को जिंदा कर देंगे। लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने एक कंडीशन भी रख दी, सुनो बच्चे, कि सरसों ऐसे घर से ले आना जिस घर में किसी भी व्यक्ति का कोई न तो बच्चा मरा हो, न तो पति मरा हो, न तो कोई संबंधी मरा हो, न तो कोई पड़ोसी मरा हो। और ऐसा बात सुन करके वह लड़की तुरंत वहाँ से दौड़ी दौड़ी भागती है गाँव की ओर। और जैसे ही गाँव में पहुँचती है तो वह हर एक घर के दरवाजे के पास जाती है, हर घर का दरवाजा खटखटाती है। लोग बाहर निकलते हैं और उसे सरसों देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन सरसों लेने से पहले वह तुरंत उन सभी लोगों से पूछती है, गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए बातों को वह तुरंत उन सभी लोगों से पूछती है, क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। इस बात को लोग सुन करके थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि बहन, आप ये सरसों ले लो, लेकिन आप हमारे पुराने दुखों के बारे में हमें मत याद दिलाइए। हमारे घर में भी मेरा बच्चा, कोई कहता था मेरा भाई, कोई कहता था मेरे बड़े पापा मरे हैं। फिर यह सारा चीज़ सुन करके वह हताश हो जाती है, थक जाती है। उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ उसे सरसों के बीज मिल सके। और थक करके वह सड़क के किनारे बैठ जाती है और बैठ करके वह एकदम सोचने लग जाती है। फिर वह शहर की ओर देखती है कि जो एक लाइट जलता रहता है। वह उस लाइट को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखती है और उस समय उसकी आंखों में आंसू थे कि मुझे एक मुट्ठी सरसों नहीं मिला। वह लाइट को देखती है तो वह लाइट थोड़ा सा जलता है, फिर बुझ जाता है, फिर जलता है, फिर बुझ जाता है। और जब अंत में लाइट बुझ जाती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तब उसके दिमाग में एक बात याद आती है। तब वो समझ जाती है, वो कंसीडर हो जाती है कि जिस तरीके से लाइट जल रही थी, बूझ रही थी, उसी तरीके से मानव जीवन है। एक दिन वृद्धावस्था आने पर मानव जीवन का भी क्या होता है, अंत हो जाता है। फिर वह अपने दिमाग में सोचती है कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी बड़ी स्वार्थी हो गई हूँ। जो डेथ है वो तो कॉमन है, सबके लिए एक समान है, मृत्यु तो सबको आती है। और फिर तब उसके दिमाग में एक बात आता है कि गौतम बुद्ध जी उसे कुछ सिखाने का, कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसे कोई पाठ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और वह तुरंत फिर वहाँ से उठती है और गौतम बुद्ध की ओर भाग करके जाती है और पहुँचते ही फिर दोबारा उनके चरणों में गिर जाती है। चरणों में गिरते ही वह तुरंत फूट फूट करके रोने लग जाती है और वह कहती है कि महाराज, हे भगवान, मैं अपने दुख में कितना पागल हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर गौतम बुद्ध ने उसे उठाया और उसे बताया कि पुत्री, यह एक दुख है। फिर उन्होंने उसे अपना उपदेश दिया। आइए हम जानते हैं क्या उन्होंने उपदेश दिया, क्या प्रीच दिया था। पहली बार उन्होंने प्रीच दिया कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। इस धरती पर कभी भी पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही कोई रिलेटिव्स अपने सगे संबंधी को बचा सकते हैं। जिस तरीके से इंसान का बुढ़ापा आता है तो वो मृत्यु की कगार पे चला जाता है। जैसे ही पके फल को गिरने का डर होता है, उसी तरीके से मानव जीवन को खत्म होने का डर होता है, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। जिस तरीके से जैसे कि मिट्टी का बना हुआ बर्तन, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसको गिर कर टूटने का डर होता है, उसी तरीके से मानव जीवन को खत्म होने का डर होता है। चाहे कोई वह यंग हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई मूर्ख लड़का हो, चाहे कोई वाइज हो, सबको एक दिन मृत्यु के चपेट में आना ही है। सबको एक दिन न एक दिन मृत्यु मिलेगी। और जो भी व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, या ऐसे लोग जो बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी दुख प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे लोग जान चुके हैं इस संसार के नियम को कि जो भी इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन अवश्य इस धरती को छोड़ करके जाना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है, इसे हम बदल नहीं सकते।
क्योंकि उन्हें पता है कि न तो रोने से और न ही दुख प्रकट करने से मन को शांति मिल सकती है, बल्कि दुख प्रकट करने से और रोने से मन को और शरीर को और अत्यधिक पीड़ा होगी और अत्यधिक कष्ट होगा। और अंत में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जो व्यक्ति दुखों के तीर को शरीर से या बॉडी से निकाल करके फेंक सकते हैं, उन्हें मन की शांति मिल जाती है और उन्हें सदैव के लिए आशीर्वाद मिल जाता है, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता, उनका मन सदैव के लिए शांत रहता है। तो ये थी हमारी लास्ट की कहानी जो हमने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह कहानी थी द सेरेमन एट बनारस कक्षा 10 की लेसन नंबर 8 सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी है, जो मैंने आपको एक कहानी के रूप में बता दिया। तो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।